आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सुल्टामिसिलिन टैबलेट के बारे में। सुल्टामिसिलिन टैबलेट जो है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, मार्केट में कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल हैं, किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, किस पेशेंट में आप इस टैबलेट को दे सकते हैं, किस पेशेंट में आप इस टैबलेट को नहीं दे सकते हैं, और इसके साथ साथ इसका डोज क्या है, खाने की विधि क्या है, पूरी डिटेल में इस टैबलेट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबा दें ताकि इससे रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए जानते हैं सुल्टामिसिलिन टैबलेट के बारे में पूरी विस्तार से। तो सुल्टामिसिलिन टैबलेट जो कि पेनिसिलिन ग्रुप की एक एंटीबायोटिक दवा है और जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। इसके यूज के सेक्शन में पूरे विस्तार से जानेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसका स्ट्रेंथ अवेलेबल क्या है। तो दोस्तों सुल्टामिसिलिन टैबलेट दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, पहला 375 mg, दूसरा 750 mg, और मार्केट में आपको S375 के नाम से मिल जाएंगे, साल्टेम 375 के नाम से मिलेंगे, साल्टेम 750 के नाम से मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको बैक्टोमिन 375 के नाम से मिलेंगे, बैक्टोमिन 750 के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं और जो कि मोस्ट पॉपुलर था वो हमने आपको बताया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं प्राइजेस के बारे में। आपको ये जो टैबलेट है पर टैबलेट कितना रुपीज आपको पड़ेंगे। तो दोस्तों जो 375 mg का जो टैबलेट है वो आपको 40 से 50 रुपए तक सभी ब्रांड के आपको मिल जाएंगे प्रति टैबलेट। अगर आप एक स्ट्रिप लेते हैं, 10 टैबलेट लेते हैं, तो आपको उसमें 400 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के सभी ब्रांड के आपको एक स्ट्रिप हो जाएंगे। तो ये रहा इसका प्राइस, जो कि काफ़ी महंगा एंटीबायोटिक है और जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। चलिए अब इसके यूजेस के बारे में जानते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों इसका यूज ENT यानी कि आँख, कान, नाक, गला जो होता है, इसमें अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, जहां बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, उसे है जो ये सुल्टामिसिलिन टैबलेट से जो ठीक करता है। अगर किसी को आंख आ गया है, आंख लाल हो गया है, और इसके अलावा इसके नीचे की जो ग्रुप की जो दवा है एंटीबायोटिक है आप दे रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो वहाँ पर आप है जो सुल्टामिसिलिन टैबलेट दीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी को कान में इन्फेक्शन हो गया है, कान से पस आ रहा है, तो वहाँ पर भी आप इस टैबलेट को दे सकते हैं। किसी को नाक में जख्म हो गया है, नाक चल रहा है, नाक से सर्दी हो रहा है और नहीं ठीक हो रहा है दूसरा एंटीबायोटिक देने से, तो आप ये एंटीबायोटिक यूज करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अब चलिए हम किसी को गला में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो वहाँ पर भी आप है जो इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं, वहाँ का जो इन्फेक्शन है जो आसानी से ठीक हो जाता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं दूसरी यूजेस के बारे में। दूसरी यूजेस है RTI यानी कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि श्वसन तंत्र की जो बीमारियां होती है वहाँ पर भी इस टैबलेट को यूज किया जाता है। किसी भी पेशेंट को अगर आप सर्दी हो गया, खांसी हो गया, या फिर किसी पेशेंट को अस्थमा है, लंग्स में इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर आप इस टैबलेट को आसानी से दीजिएगा, तो वहाँ पर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिसमें जो पेशेंट को ये टैबलेट थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन ये टैबलेट देने के बाद आपको आसानी से रिजल्ट आपको 5 से 6 दिन में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलिए हम अगला यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगला यूजेस से किसी को काफ़ी दिनों से बुखार लग रहा है, टाइफाइड फीवर है या फिर मलेरियल फीवर है, तो वहाँ पर भी आप इस टैबलेट को देंगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब चलिए हम अगले यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला यूजेस है स्किन इन्फेक्शन का। अगर किसी को स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है, किसी चीज़ से कट लग जाता है, या फिर किसी कारण बस स्किन पर जख्म हो गया हो, तो वहाँ पर भी आप इस टैबलेट को देंगे तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन ठीक होंगे, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वो आसानी से ठीक हो जाएंगे। अब चलिए हम अगले यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सुल्टामिसिलिन टैबलेट का अगला यूज है UTI पर, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पर। अगर किसी पेशेंट को UTI है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जिसमें पेशेंट को पेशाब में जलन आना या फिर लहर आना या फिर पेशाब करने में किसी प्रकार का तकलीफ होना या फिर पेशाब में जलन लहर के कारण फीवर है, तो वहाँ पर भी आप इस टैबलेट को देंगे तो वहाँ पर भी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ किसी को वजाइनल डिस्चार्ज होता है या फिर किसी को वजाइनल इन्फेक्शन हो गया हो, तो वहाँ पर भी ये
टैबलेट है जो आसानी से काम करता है। और किसी को पेशेंट को पेनिस में सूजन हो गया हो किसी सेक्सुअल डिजीज की वजह से, तो वहाँ पर भी आप सुल्टामिसिलिन टैबलेट देंगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये रहा है सुल्टामिसिलिन टैबलेट के यूजेस। अब चलिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सुल्टामिसिलिन टैबलेट का ऐसे तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं, फिर भी अगर पेशेंट को कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो उसमें आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो साइड इफेक्ट हो सकता है जिसमें जो पेशेंट को डिजीनेस होना, पित्ती होना शरीर पर, या फिर वर्टिगो यानी कि चक्कर आना, जी मिचलाना, नोजिया होना, वोमिटिंग होना, इस तरीके के कुछ आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड के बारे में बात कर लेते हैं कि किस किस पेशेंट को आप इस टैबलेट को दे सकते हैं, किस पेशेंट को आप इस टैबलेट को नहीं दे सकते हैं। तो आप इस टैबलेट को उस पेशेंट को नहीं दे सकते हैं जो कि पेशेंट पिछले पेनिसिलिन ग्रुप की दवा से एलर्जी रहा हो, आप उस पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप है जो लीवर डिजीज और किडनी डिजीज वाले पेशेंट को आप इस टैबलेट को नहीं दे सकते हैं। आप इस टैबलेट को प्रेगनेंसी में दे सकते हैं जो कि सेफ माना गया है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर यानी कि जो अपने बच्चे को माँ दूध पिलाते हैं उसे भी आप दे सकते हैं जो कि सेफ माना गया है। इसके साथ साथ आप इस टैबलेट को अल्कोहल कोई व्यक्ति ले रहा है तो उसके साथ साथ ये टैबलेट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये रहा सेफ और अनसेफ, और किसी पेशेंट को आप नहीं दे सकते हैं वो हमने आपको बताया। चलिए अब डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों डोज है जो डॉक्टर अपने हिसाब से देते हैं पेशेंट को उसके कंडीशन के हिसाब से, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए डोज आपको बता देता हूं कि जो 375 mg का जो टैबलेट है वो आप एक गोली सुबह और एक गोली शाम एडल्ट पेशेंट को आप दे सकते हैं। और दोस्तों 750 mg का जो टैबलेट है वो आप ओडी डोज में दे सकते हैं, वो भी आप एडल्ट पेशेंट को ही देंगे। इसमें जो बच्चे का है जो ये दवा नहीं है, ये जो दवा है जो एडल्ट पेशेंट के लिए है। और दोस्तों ये जो एंटीबायोटिक है मैक्सिमम आप 14 दिन तक दे सकते हैं और मिनिमम आप 7 डेज तक आप दे सकते हैं। मिनिमम आप 7 डेज तक दीजिए और मैक्सिमम आप 14 डेज यानी कि 14 दिन तक आप ये दवा दे सकते हैं। तो ये रहा सुल्टामिसिलिन टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।